Okay, students, we are past 56 students or 57. We are Rana वैसा भी आगे हैं. Welcome to all of you in this orientation meeting for this CSS PMS batch 059 for Pressy and Composition. मैं आमतौर पे प्रेसी लिखा करता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ प्रेसी होगी, इसके साथ बाकी चीजें नहीं होंगी. जाहिर है प्रेसी मीन्स प्रेसी का पूरा पेपर, उसके साथ बाकी भी सारी चीजें जो हैं वो भी शामिल होंगी. और जब हम पीएमएस कहते हैं तो जाहिर है पीएमएस के अंदर जो लेटर और एप्लीकेशन आती है और कुछ चीज़ें उनकी डिफरेंट होती हैं. लाइक लेटर एप्लीकेशन होती है और 200 वर्ड्स पैराग्राफ होता है, उनकी कॉम्प्रिहेंशन नहीं आती पीएमएस के अंदर. एनी हाउ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू. ये सेशन थोड़ा डिले हो गया था, 17th को होना था, लेकिन आई वाज इन इस्लामाबाद और उस दिन इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा थी. टुडे आई एम इन लाहौर और लाहौर में ज़रा इंटरनेट ज़रा बेहतर होता है. तो आप लोगों की तरफ भी उम्मीद है कि आज आई होप दैट द इंटरनेट वुड बी वर्किंग फाइन टुडे. Welcome, Naeem Yusuf. Thank you very much for your kind words. Thank you very much. Muhammad Ali from batch 141. Thank you. You're welcome. Starting this lecture for today, orientation. आज इसके बेसिकली 2 पार्ट्स होंगे. एक में तो मैंने जो 3 पार्ट्स बेसिकली, कुछ तो शुरू में मैं जरा प्रेसी के पेपर के बारे में बताऊंगा कि एफपीएससी में इतनी हाई फेलियर जो है वो क्यों नजर आ रही है प्रेसी के पेपर में, दैट इट हैज बिकम द मोस्ट फेलिंग पेपर इन सीएसएस. और पहले जो था वो स्टूडेंट्स डरा करते थे ऐसे से, लेकिन नाउ essay is the 4th most failing subject and Pressy has become the most failing subject. That is why मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ, सारे एस्पायरेंट्स को ये कहता हूँ कि अपने प्रेसी के पेपर को बचाएं. You have to be very careful about this paper because सबसे ज्यादा जो लोग फेल हो रहे हैं इस वक्त, हाईएस्ट फेलिंग रेट ये 2022 ऑनवर्ड्स, ये एक ट्रेंड 2021, एक 2021 ऑनवर्ड्स जो एक ट्रेंड नजर आ रहा है वो ये है कि इस पेपर में सबसे ज्यादा फेलियर जो है वो नजर आ रहा है. अगर रीजंस का एनालिसिस किया जाए तो देयर आर गोइंग टू बी 3 पार्ट्स. नंबर 1, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई स्टूडेंट्स आर फेलिंग इन द प्रेसी पेपर, एंड सेकेंडली व्हाट इज द सिलेबस बाय द एफपीएससी जिसकी तरफ लोग ध्यान ही नहीं देते, एंड नंबर 3 कि मेरा जो कोर्स है ये वाला कॉस्मोस का, जिसकी ओरिएंटेशन मीटिंग है आज, और ये इस कोर्स के अंदर इस सिलेबस के मुताबिक सारे कोर्स को किस तरीके से जो है वो कवर किया जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई स्टूडेंट्स आर फेलिंग इन दिस. वालेकुम सलाम. प्रेसी के पेपर को सीरियसली मैं कहूंगा कि लिया ही नहीं गया पाकिस्तान में. इसके अंदर ये समझा गया है कि शायद सिनोनिम्स एंटोनिम्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, और रटा बस लगाते जाएं सिनोनिम्स एंटोनिम्स को. और प्रोबेबली लोग ये समझते हैं कि प्रेसी के जैसे 80 मार्क्स हैं और 20 मार्क्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स के हैं, और बाकी सारी चीजें जो हैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता बिल्कुल. प्रेसी में आप जितना मर्जी जोर लगा लेंगे, बहरहाल वो है तो 20 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन, और जो कुछ मर्जी उसके अंदर कर लें, बाकी क्वेश्चंस की तरफ जो है वो ध्यान नहीं दिया जा रहा. कॉम्प्रिहेंशन इज बैडली निगलेक्टेड, ट्रांसलेशन इज बैडली ओवरलुक्ड. बाज एकेडमीज में तो सिरे से टीचर्स जो है वो सिरे से हाथ ही नहीं लगाते ट्रांसलेशन को. भाई ये तो आप करते चले आ रहे हैं मैट्रिक से, ये खुद कर लीजिएगा. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और सिरे से उसको जो है वो पढ़ाया नहीं जाता, और अगर पढ़ाया भी जाता है तो वो ट्रांसलेशन नहीं, इंटरप्रिटेशन पढ़ाई जाती है. मैं थोड़ा सा उसके बारे में बाद में बात करता हूँ. सो दैट इज व्हाई सिलेबस देखते हैं और मैं उसकी एक एक करके मैं उसको बताता हूँ कि कहाँ गलतियां कहाँ पे हो रही हैं टीचिंग के अंदर. आपने तो जो कुछ आपको पढ़ाया गया है आपने तो वैसा परफॉर्म करना है ना. मैं ये कभी भी मानने को तैयार नहीं होता कि जी हमने तो पढ़ाया अच्छा था, स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया. मैं ये कभी भी मानने को तैयार नहीं होता. मैं आई हैव बीन अ टीचर फॉर लास्ट मोर देन 40 इयर्स नाउ, 42 इयर्स हो गए हैं टीचिंग प्रोफेशन में, एंड आई नो दैट इट्स ऑलवेज द फेलियर ऑफ द टीचर, नॉट ऑफ द स्टूडेंट्स.
It's always the failure of the teacher. You may disagree with me, teachers may disagree with me, but most of the times टीचिंग मेथोडोलॉजी ही नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, क्या हुआ है कि नॉन टीचर्स, बहुत से लोग इस फील्ड में आगे हुए हैं। प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन एक टेक्निकल पेपर है, और इसको ज्यादा बेहतर तौर पे वही लोग पढ़ा सकते हैं जिन लोगों का ग्रामर टीचिंग का बैकग्राउंड है, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जिनको कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में लिंग्विस्टिक्स पढ़ाने का या इंग्लिश पढ़ाने का या ग्रामर पढ़ाने का या लैंग्वेज पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। इसको अगर कहा जाए कि नॉन टेक्निकल लोग सिर्फ जोर लगा के, ठीक है, बाज लोग बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं जो कि जिनका बैकग्राउंड नहीं है इंग्लिश का, लेकिन उसके बावजूद जिनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, मेडिसिन का बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, वो लोग भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये लोग दे कैन बी काउंटेड ऑन दी फिंगर्स ऑफ जस्ट वन हैंड इन होल पाकिस्तान। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो क्या किया जा रहा है। सो दिस पेपर, मैं वाइंड अप करता हूं डिस्कशन को, इज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली। बस ये प्रेसी हो गई, ये कॉम्प्रिहेंशन हो गई, ये करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, ये फलां चीज, और ईडियम्स हो तो आपने इस तरीके से करने हैं, और बस। सो नोबडी इज टेकिंग दीज थिंग्स सीरियसली। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब स्टूडेंट्स प्रेसी में सबसे ज्यादा फेल हो रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 700 प्लस मार्क्स लिए हैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, ऐसे में 60 प्लस मार्क्स हैं। मेरे बेशुमार स्टूडेंट्स जो ऐसे मुझसे पढ़े हुए हैं, 62, 64, 65, और कितने मार्क्स लेने हैं ऐसे में, ले चुके हैं। लेकिन प्रेसी में चूंकि वो मुझसे नहीं थे पढ़े हुए, चनाचे वो 28, 29, 30, 24, 22 मार्क्स लेके फेल हुए। एंड दैट इज वाई मेरी जो पाकिस्तान में जो रेपुटेशन थी, वो एक ऐसे टीचर के तौर पे ज्यादा मशहूर हो गया, क्योंकि एकेडमी में मैं 4 साल मुसलसल मुझे ऐसे के पेपर के ही ऊपर लगाया गया। वेर एज पिछले 1 साल से 1.5 साल से जब से मैंने कॉस्मोस की क्लासेस स्टार्ट की हैं और प्रेसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है, सो नाउ स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम इक्वली गुड इन प्रेसी टीचिंग एज वेल। सो जरूरत इस चीज की है कि कंसंट्रेट किया जाए, आया जाए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ, और देखें कि व्हाट डू द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैव टू से अबाउट ईच सेगमेंट ऑफ दिस पेपर एंड द मेथोडोलॉजी ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं हमेशा एफपीएससी के सिलेबस की तरफ जाया करता हूं, आई विल टेक यू टू द एफपीएससी सिलेबस। क्वेश्चंस बेटा मैं आपके बाद में लेता हूं, मैं आपको बाद में जो है वो वक्फा करते हैं बीच में क्वेश्चंस का भी, एंड आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस एज वेल। लेकिन सिलेबस जो है उसको देखना बहुत जरूरी है कि उसका ब्रेकडाउन जो है वो बेसिकली किस तरीके से दिया गया है। Now I'm going to show you the FPSC syllabus. It's the same syllabus which is available from the FPSC website, and you must have all seen it, and if you haven't, then you must focus on this. Its last revision was in 2016, and this is the document which I always make students focus on. We go down to the Cressy paper on page number 5. The examination in this subject is based upon on a paper carrying 100 marks to test. इसके अंदर टेस्ट क्या किया जाएगा? To test the candidate's abilities to handle Cressy writing, reading comprehension, sentence structuring, translation, grammar and vocabulary. ये है वो बेसिक चीजें जिनके ऊपर एफपीएससी फोकस करना चाहता है। सबसे पहले प्रेसी राइटिंग के 20 मार्क्स। A carefully selected actually था, a carefully selected passage with an orientation of generic understanding. ये मैं हमेशा इसको एक्सप्लेन किया करता हूँ। बाज लोग ये कहते हैं कि सर वो जो प्रेसी का
टॉपिक था, प्रेसी का जो पैसेज आया था, वो बड़ा स्पेसिफिक किस्म का था, वो किसी ऐसे सब्जेक्ट में से था जो सब्जेक्ट हमने नहीं पढ़ा हुआ। ये बात बिल्कुल गलत है। प्रेसी का जो भी हम आपको पैसेज देते हैं, वो कभी भी, मेरा चूंकि एक्सपीरियंस है बीइंग एन एग्जामिनर फॉर 8 इयर्स, 2010 से लेके 2017 तक, और मैं दोनों पेपर्स चेक करता रहा हूँ, एसए के भी और प्रेसी के भी। सो यहाँ ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है कि एग्जामिनर किन चीजों को देख रहा होता है। तो एग्जामिनर, पेपर सेटर, जब आपको प्रेसी का जब भी पैसेज सेट किया जाता है, तो उसके अंदर ये चीज बड़ी क्लियर है कि जेनरिक अंडरस्टैंडिंग, कि कोई ऐसा पैसेज दिया जाएगा जो किसी एक खास सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, एंड इनफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कंप्रेशन। अब ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स, अक्सर आपने ये सुना होगा, आपको मशवरा दिया जाता है कि न्यूज़पेपर की कोई आर्टिकल या एडिटोरियल वगैरह लेके तो उसको प्रेसी बनाने की कोशिश किया करें। जरा मुझे चैट में जवाब दीजिएगा, क्या ये अक्सर कहा जाता है आप लोगों से? थोड़ा सा जरा, ये इंटरैक्टिव सेशन है और मेरे साथ जरा बात भी करते रहें साथ साथ। डू पीपल टेल यू टू मेक प्रेसी फ्रॉम द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और एडिटोरियल और समथिंग लाइक दैट, ओपिनियन वगैरह और इस तरह का? मोस्ट ऑफ द टीचर्स। During my long career, I have been a part of the journalism field also, and I have worked as a sub-editor in the newspaper field also. और मुझे ये मालूम है कि न्यूज़पेपर में कोई भी चीज जो है वो कंप्रेस किए बगैर नहीं दी जाती। आप न्यूज़पेपर में जो कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, वो हर चीज कंप्रेस्ड होती है। उसके रीजन ये है कि न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा मसला है स्पेस का। अगर न्यूज़पेपर वो सब कुछ छापना शुरू कर दे जो कुछ उसको मिलता है मुख्तलिफ राइटर्स की तरफ से, तो आपका डेली न्यूज़पेपर कोई 100, 120, 140 पेजेस पे जाए। सब एडिटर्स का काम ही ये होता है आर्टिकल को लेना और उसको कंप्रेस करना। अब मसला क्या है कि आप लोग जो कुछ, जिस चीज की प्रेस ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज ऑलरेडी कंप्रेस्ड है। अब आप मुझे बताएं कि आप अगर किसी स्क्वीज किए हुए लेमन में से दोबारा स्क्वीज करके उसमें से जूस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा वहां से? आप एक ऑरेंज या लेमन ऑलरेडी स्क्वीज किया जा चुका है, निचोड़ा जा चुका है, अब आप उसको दोबारा निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या मिलेगा उसमें से? नाउ हेयर लाइज राना वैस कह रहे छिलका। छिलका मिलेगा। What are you going to get out of that? You're not going to get out anything out of that. It is already compressed, right? So, ये कहना किसी का कि जी आप न्यूज़पेपर में से आर्टिकल लेके उसको कंप्रेस कर लें, ये बजाते खुद उस शख्स की कम इल्मी का सबूत है, जिनको ये नहीं पता कि न्यूज़पेपर में जो चीजें आ रही हैं वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड हैं। सीएसएस के पेपर में, पीएमएस में, आपको पेपर्स में जब भी आपको पैसे दिया जाएगा, एफपीएससी खुद कह रहा है कि आपको कौन सा पैसे दिया जाएगा? विद इनफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कंप्रेशन। आपको इस तरह का फ्रूट दिया जाएगा जिसमें से ऑलरेडी रस नहीं निकाला हुआ, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी कंप्रेशन की, शैल बी गिवन फॉर प्रेसिंग एंड सजेस्टिंग एन अप्रोप्रिएट। आपको समझ आ गई बात की? क्यों आप सर मारते रहते हैं उस ओपिनियन के ऊपर और आपसे वो कंप्रेस नहीं हो पाता? क्योंकि वो ऑलरेडी बेचारा कंप्रेस्ड है। और स्टूडेंट्स बेचारे लगे रहते हैं घंटों के हिसाब से, और वो कहते हैं सर ये स्क्वीज नहीं हो रहा हमसे, इसमें से रस कोई नहीं निकल रहा, इसकी प्रेस ही नहीं बन रही। जनाब, उसकी प्रेस ही बन ही नहीं सकती, बिकॉज वो ऑलरेडी आपके पास कंप्रेस्ड फॉर्म में आया हुआ है।
You have to take the passages from somewhere else. जी, पलवशा ने पूछा है कि जी फिर हम कहाँ से जो है वो लें पैसेजेस। मैं आपको सादा सा उसका उसका तरीका बता देता हूँ। आप ये सीएसएस के पास पेपर्स जो हैं ये भी उठाएं। ये पिछले तकरीबन कोई 12 इयर्स के पेपर्स जो हैं ये भी उठाएं। और उसके साथ साथ जो आपको कॉम्प्रिहेंशन के जो पेपर्स जो पैसेजेस मिले होते हैं वो भी प्रेसी किए जा सकते हैं। वो भी प्रेसी किए जा सकते हैं। लेट मी शो यू। कोई सा भी पेपर उठा लेते हैं। लेट मी शो यू। बल्कि आपको नजर आ ही रहा है ऑलरेडी। ये फॉर एग्जांपल 2021 का पेपर है। तो इसमें आपको ये तो प्रेसी का पैसेज मिला, लेकिन इसके साथ ही जो आपको पैसेज मिलता है ना ये वाला कॉम्प्रिहेंशन का स्टूडेंट्स, ये भी प्रेसी के काबिल होता है। विच मीन्स कि आपको एक पेपर में से दो पैसेजेस मिल सकते हैं प्रेसी के लिए। सो दिस मीन्स दैट आउट ऑफ द लास्ट 14 15 इयर्स 12 इयर्स अगर आप कर रहे हैं तो यू आर नॉट गेटिंग 10 or 12 पेपर टॉप दीज पैसेजेस मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आप यहां से पैसेजेस जो हैं वो उठा सकते हैं। पलवेशा क्लियर है? ओके। एंड शेल बी गिवन फॉर प्रेसिंग एंड सजेस्टिंग एन अप्रोप्रिएट टाइटल। अब जरा ये देखिएगा कि आपके प्रेसी का जो क्वेश्चन है इसके दो पार्ट्स हैं बेसिकली। इट हैज टू पार्ट्स। इट हैज टू पार्ट्स, टू क्लियर पार्ट्स। एक उसकी प्रेसी बनानी होती है और दूसरा उसका अप्रोप्रिएट टाइटल जो है वो देना होता है। Out of the 20 total 20 marks allocated to this question, 15 shall go to pressing the text and 5 to suggesting the title. और मुझे बड़ा अफसोस होता है बातों का ये देख के, अक्सर जगहों पे एकेडमीज में लोग 20 में से मार्क्स दे रहे होते हैं। अक्सर जगहों पे ये देखा है 20 में से मार्क्स दे रहे हैं। कितने मार्क्स आए हैं सर? 20 में से इतने मार्क्स आए हैं। हजूर 20 में से तो मार्क्स हो ही नहीं सकते आपके। ये याद रखें, आइंदा जब भी आप कहीं से मार्क्स लगवा रहे हैं, प्रेसी के मार्क्स अलग लें, टाइटल के मार्क्स अलग लें। जहां से मर्जी आप मार्किंग करवा रहे हैं, बी केयरफुल दैट ऑलवेज गेट 15 में से आपके प्रेसी में से अलग मार्क्स मिलने चाहिए आपको, और टाइटल के 5 में से अलग मार्क्स मिलने चाहिए। गॉट इट स्टूडेंट्स? ये अब बताते खुद एक बहुत बड़ी चीज है कि प्रेसी के 20 मार्क्स नहीं है, प्रेसी के 15 मार्क्स हैं। 5 मार्क्स आपके टाइटल के हैं, विच मीन्स दैट टाइटल मेकिंग इटसेल्फ। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग जो हैं वो प्रेसी पढ़े हुए, आप में से बेशुमार लोग हैं जो प्रेसी के कोर्सेज करके आए हुए हैं, कितने लोग हैं जिनको टाइटल अलग से लिखना सिखाया गया है? तो जवाब आ रहे हैं कि नहीं सर, ना। टाइटल को अलग से क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्या रीजन है क्यों नहीं सिखाया गया टाइटल? डॉक्टर फरहाद, कैसे पता चला आज? इसलिए कि सिलेबस को कभी देखा ही नहीं है। ये आपके सामने लिखा हो, मैं को अपने पास से नहीं कह रहा। ये 5 मार्क्स, मेरा क्वेश्चन ये है, ये 5 मार्क्स ओवरलुक क्यों कर दिए जाते हैं? बताया कभी नहीं। ये 5 मार्क्स ओवरलुक क्यों कर दिए जाते हैं? नहीं अंजला, वो एक अलग बात है बेटी कि सेंट्रल आइडिया वुड बी द टाइटल, वो एक अलग चीज है। टाइटल बनाना कैसे है वो एक अलग बात है। कमर फ्राज वो एक अलग चीज है कि मैं कौन सी क्लासेस में हूँ और कौन सी में नहीं हूँ। नहीं, 5 मार्क्स के बेटा अलग हैं। इनमें से आप अपने नंबर बचाएं। इनमें से नंबर बचाएं। अच्छा, 5 में से डी मैक्सिमम कितने? 5 में से 3 मैक्सिमम मार्क्स लिए जा सकते हैं। और ये देख लो 3 मैक्सिमम मार्क्स जाया जा रहे हैं। ओके, आगे चले। मैंने स्टार्ट ही लेक्चर इस चीज से किया है कि प्रेसी का पेपर ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा, हैंडल नहीं किया जा रहा। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स। नहीं बेटा, मेरा दावा ये नहीं है कि मैं ठीक तरीके से पढ़ाऊंगा।
इमरान, मैं इस तरफ ये कह रहा हूं कि कम से कम मुझे इतना तो पता है ना कि ये अलग अलग मार्क्स हैं। कम से कम मैं अलग अलग तो पढ़ाऊंगा ना। इमरान कह रहा है कि सर आप ठीक पढ़ाएंगे। यार कम से कम मुझे इतना तो पता है ना कि 15 मार्क्स प्रेसी में से पढ़ाने हैं और 5 मार्क्स टाइटल के अलग पढ़ाने हैं। ठीक है। एटलीस्ट आई नो व्हाट इज व्हाट। एंड दैट इज, और रीजन क्या है कि मैंने एफपीएससी का सिलेबस जो है उसको फॉलो करना है, जिसको एग्जामिनर ने फॉलो करना है। ओके। नेक्स्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स। अब ये पेपर, ये क्वेश्चन ऐसा है, अब स्टूडेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ जो ज्यादती हमारे मुल्क में की जाती है, मेरे ख्याल में शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जिसको इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल इसकी परवाह नहीं की जाती, और मुझे नहीं था पता कि इसको इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है जब तक मैंने एग्जामिनर की हैसियत से अंदर जाके पेपर्स नहीं देखे। व्हेन आई सॉ द पेपर्स, तो मुझे यकीन ना आए कि यार 20 में से लोगों के 4 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। क्या मजाक है, क्या मुसीबत है। 20 में से, और ये भी देखो उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इसके भी, प्रेसी के भी 20 मार्क्स हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी 20 मार्क्स हैं। तो फिर 20 में से क्यों नहीं लिए जा रहे? नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली। 20 मार्क्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिख ले मेरी तरफ से बेशक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका हाईएस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन है प्रेसी पेपर में। हाईएस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन जो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। सबसे ज्यादा मार्क्स जो आप ले सकते हैं वो प्रेसी में नहीं है। प्रेसी में आपके हाईएस्ट मार्क्स मैक्सिमम अगर आएंगे तो 12 आएंगे आउट ऑफ 20, 12 13, 12 13, इससे ज्यादा नहीं आते। टाइटल मिला के, टाइटल मिला के। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जिसको अगर आपने सही तरीके से ट्रीट किया है तो आप 15 मार्क्स तक ले सकते हैं, 15 आउट ऑफ 20। सो ये नोट कर लें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द हाईएस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन इन द प्रेसी पेपर। ए केयरफुली सिलेक्टेड पैसेज दैट इज रिच इन सब्सटेंस। मैंने आपको क्यों कहा कि आप इसके पैसेज को प्रेसी बना सकते हैं? बिकॉज इट इज रिच इन सब्सटेंस, बट नॉट वेरी टेक्निकल और डिसिप्लिन स्पेसिफिक। ये भी किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता। शैल बी गिवन फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 4 मार्क्स। और जब मैंने ईच कैरिंग 4 मार्क्स कहा, इसमें हाईएस्ट जो है 4 में से आप 3 मार्क्स ले सकते हैं। ये कमर फराज में आता हूँ इस तरफ, कमर फराज में आता हूँ इस तरफ। अब्दुल लतीफ, बाकी लोगों को आवाज बेटा ठीक आ रही है? राइट नाउ देयर आर 75 पीपल इन दिस मीटिंग और कोई आवाज की कंप्लेन नहीं कर रहा। ओके। 4 में से आप 3 मार्क्स ले सकते हैं स्टूडेंट्स, हाईएस्ट मार्क्स। और 3 मार्क्स लेने का मेथड क्या है, ये मैं अपने कोर्स के अंदर जो है वो सिखाता हूँ बकायदा। 3 मार्क्स और मल्टीप्लाइड बाय 5, आप खुद अंदाजा लगा लें कितने मार्क्स लिए जा सकते हैं इसके। सिर्फ ये अगर प्रॉपर तरीके से सिखाया जाएगा कि क्या, कैसे इसको मार्क्स लेने कैसे हैं इसके अंदर, फोकस किया जाएगा कॉम्प्रिहेंशन पे तो बात होगी ना। जब इसके फोकस करना ही नहीं है तो फिर स्टूडेंट्स 4 5 नंबर लेंगे तो फेल तो होना है पेपर में। नेक्स्ट, correct usage of tense, articles, prepositions, conjunctions, punctuation, phrasal verbs, synonyms and antonyms। ये मुख्तलिफ चीजें जो हैं इनके मिला के 20 मार्क्स। इनमें से कोई भी चीज आ सकती है। आजकल prepositions आती हैं, punctuation आती है, phrasal verbs भी आ सकते हैं, कोई भी चीज आ सकती है। सेंटेंस करेक्शन 10 मार्क्स। अब इसके बारे में देखिएगा। The sentences shall be given each having a clear structural flaw in terms of grammar or punctuation। इसके अंदर ग्रामर और पंक्चुएशन जो है वो दोनों के फ्लॉज जो हैं वो होंगे और उनको करेक्ट करना होता है। The candidates shall be asked to rewrite them with really needed correction only without making unnecessary alterations। यहां मैं जरा emphasize करूंगा एक चीज के ऊपर, and that is rewrite them with really needed correction without making unnecessary alterations। ये बड़ा मसला है हमारे स्टूडेंट्स का। ये पूरा सेंटेंस जो है उसको उखाड़ के रख देते हैं, पूरा सेंटेंस ही चेंज करके रख देते हैं। एग्जामिनर ने किया, क्लियरली कहा है विदाउट मेकिंग अननेसेसरी अल्टरेशंस।
अननेसेसरी अल्टरेशंस ना करें, जो करेक्शन करने वाली है सिर्फ वो वाली करेक्शन करें, ना कि आप पूरे का पूरा सेंटेंस ही चेंज करके रख दें। हमारे स्टूडेंट्स अक्सर ये बताने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनर को नहीं पता कि ये सेंटेंस कैसे लिखना चाहिए था, और वो उस सेंटेंस को ठीक करके उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कोशिश नहीं करनी होती। ये जरा ख्याल रखना होता है कि एग्जामिनर ने उसके अंदर कहीं एक या दो गलतियां की हुई हैं, और जस्ट इमेजिन 10 मार्क्स, और आपने फाइव फाइव करने होते हैं, एक एक सेंटेंस के 2 मार्क्स ईच हैं। No two or more sentences should have exactly the same problem, and 2 to 3 sentences shall be based on correction of punctuation marks. Okay. Now, next we move on to the grouping of words. A random list of 20 words of moderate standard, neither very easy nor utterly unfamiliar, shall be given, to be grouped by the candidates in pairs of those having similar or opposite meanings. ये भला क्या है? Synonyms and antonyms, as may be clearly directed in the question. ये आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। नहीं, ईमान फातिमा, लिखा हुआ बेटा कि पूरा सेंटेंस दोबारा लिखना होता है करेक्ट करके। ओके, सो दीज आर synonyms and antonyms. Okay, welcome Alida Jahangir. You are the 80th attendee of this 81st webinar today. ओके, अब ये जो है जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हैं, ये आपको पता है प्योरली ये सारी मेमोराइजेशन की गेम है। और एज मे बी क्लियरली डायरेक्टेड इन द क्वेश्चन, बाद लोग कहते हैं कि सर कौन सी लिस्ट है जहां से ये बनाए जाते हैं? इसकी कोई एक खास लिस्ट नहीं है। ठीक है, जीआरई की लिस्ट जो है वो रिकमेंड की जाती है कि वो आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन लाजमी नहीं है। मेरे जैसे एग्जामिनर आराम से खुद से अपने पास से बैठ के वो वर्ड्स निकाल के, या बाज एग्जामिनर्स डिक्शनरी से जो है वो बना लेते हैं अपने पास से, नए वर्ड्स जो हैं जो किसी उसमें नहीं है लिस्ट में, अपने पास से भी बना लेते हैं। सो जी हारून, ये मसला है यकीनन। ये आपने बड़ी सही बात पॉइंट आउट की है। हारून खान कह रहे हैं कि ये वाले वर्ड जो हैं ये आम यूजेज में तो नहीं होते। ये मसला वाकई है कि ये आम यूजेज में नहीं होते, अनसीन किस्म के वर्ड्स होते हैं। लेकिन ये बहरहाल एक प्रॉब्लम सीएसएस में मौजूद है सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आम यूजेज में भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको रट्टा जो है वो लगाना पड़ता है। तो ओके, 10 मार्क्स नहीं है ये, 20 मार्क्स का। अब ये 20 मार्क्स का है। आपको शुरू में दे दिया जाएगा और साथ ओ एम आर शीट दी जाएगी, और 30 मिनट शुरू में दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है आजकल। नो अतल खान, बिल्कुल नहीं। अतल इज आस्किंग सर कुड वी रीफ्रेम अ सेंटेंस कंप्लीटली व्हाइल करेक्टिंग इट? यही तो बेटा मना कर रहा हूं मैं, आपने उसको रीफ्रेम नहीं करना। वो कह रहा है विदाउट मेकिंग अननेसेसरी अल्ट्रेशन, आपने उसको रीफ्रेम नहीं करना। उसने बिल्कुल सही सेंटेंस बनाया हुआ है, आपने सिर्फ जो गलती है वो निकालनी है उसके अंदर से। ओके, मूविंग ऑन, पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं। यस ओसामा, आई एग्री विद यू। पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं, ये आप एफएससी से करते चले आ रहे हैं। 10 pairs shall be given seemingly similar words with different meanings, generally confused in communication. For bringing out the differences in meanings of any 5 of them by first explaining them. ये भी बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या इनको एक्सप्लेन करना होता है? यस, पहले एक्सप्लेन करना होता है पेरेंथेसिस में, ब्रैकेट में, एंड देन यूजिंग देम इन सेंटेंसेस। ये भी नोट कर लें, पेयर ऑफ वर्ड्स को पहले एक्सप्लेन करना है और फिर सेंटेंसेस में यूज करना है। आजकल इसके 5 मार्क्स हैं।
और स्टूडेंट्स, एक चीज मैं एज एन एग्जामिनर आपको बता दूं इसके बारे में, कि आपके दोनों वर्ड्स ठीक होंगे तो 1 मार्क मिलेगा। दोनों वर्ड्स ठीक होंगे तो 1 मार्क मिलेगा। अगर आपका एक एक ठीक है, क्योंकि इसमें हाफ मार्क नहीं होता, प्रेसी की जो मार्किंग है उसमें हाफ मार्क नहीं होता। अंजला, पेयर ऑफ वर्ड्स की एग्जांपल आपके सामने बेशुमार, जैसे ये डिफरेंस है और डेफरेंस है। डिफर, डिफर। मीन, मीन। मीन का मतलब, मीन जो है ये भी है इसका मतलब होना, और मीन का मतलब जो है वो दूसरा भी निकलता है एडजेक्टिव के तौर पे। जयामी पूछ रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन आंसर्स शुड बी ब्रीफ। बेटा, ब्रीफ क्यों होने चाहिए? 4 नंबर हैं, तो ब्रीफ के तो हम आपको क्यों नंबर देंगे? दे शुड बी लेंथी। क्यों आपको देंगे उसको? आपको ब्रीफ आंसर कि मैं तो कम से कम 3 नंबर नहीं दूंगा आपको, ये 4 नंबर नहीं दूंगा। ओके, एंड देन वी मूव ऑन टू ट्रांसलेशन। ईडियम्स का आप पूछ रहे हैं बेटा, ईडियम्स ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन हो चुके हैं फ्रेजल वर्ब्स में। और फ्रेजल वर्ब्स हैं, ईडियम्स को सेपरेटली यहाँ पे मार्क नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया गया, लेकिन पेपर में जो है वो आते रहे हैं। हाँ अंजला, हम कह सकते हैं, होमोफोन्स कह सकते हैं। ओके, पेयर ऑफ वर्ड्स, और उसके बाद ट्रांसलेशन है। नहीं मरियम, 10 मार्क्स की नहीं है आजकल, पेयर ऑफ वर्ड्स 5 मार्क्स की है। आसिफ बेटा, इस वक्त मैं टीचिंग के लिए नहीं बैठा हुआ, इस वक्त मैं सिर्फ ओरिएंटेशन आपको दे रहा हूँ कि आपके बेसिकली रिक्वायर्ड क्या है, एफपीएससी को चाहिए क्या। और पहले ये तो हम समझ लें कि एफपीएससी को बेसिकली रिक्वायर्ड क्या है, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि एफपीएससी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। जी, अगर 2024 में 10 मार्क्स थे और हमने 5 करने थे, तो दैट मीन्स एक पेयर के टू टू मार्क्स, यानी हर सेंटेंस का 1 मार्क। अगर 10 का है तो ठीक है, एक सेंटेंस का 1 मार्क। Okay, next is the translation. 10 short sentences involving structural composition, significant terms, and figurative or idiomatic expressions shall be given to be accurately translated into English. ये 10 शॉर्ट उर्दू सेंटेंसेस जो थे, ये एक ही दफ़ा आए हैं सीएसएस स्पेशल 2023 में। आजकल जो है पैराग्राफ आता है, और इसके अंदर फिगरेटिव एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में लोग अक्सर गलती करते हैं। वो समझते हैं कि ज़बरदस्ती इसके अंदर शायद ईडियम्स लगाने होते हैं। ईडियम्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे उर्दू में कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जिसका इंग्लिश में कोई ईडियम बनता है, तो वहां पे आप उसके मुताबिक जो है वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो है उसको यूज करेंगे। जबरदस्ती अगर उसके अंदर ईडियम्स की गुंजाइश नहीं है, तो हम जबरदस्ती वहां पे ईडियम्स जो है वो नहीं लगाएंगे। ओके, क्योंकि इसके अंदर भी काफी सारा लोगों ने तमाशा जो है वो बनाया है फिगरेटिव और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर भी। इसके 10 मार्क्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स गो इनटू योर क्वेश्चन आंसर्स। गो के साथ साथ मैं जवाब देता रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स इस पे हैं, इसके बाद मैं आपको अपनी कोर्स की आउटलाइन दिखाता हूँ कि ये वाला सिलेबस अपने कोर्स की आउटलाइन में किस तरीके से। जी, स्टूडेंट ने पूछा है, काइंडली टेल अबाउट द फी स्ट्रक्चर। इसका फी बेटा 12,000 रुपीज है, 1 मंथ कोर्स है, और टाइमिंग 8 PM to 9:40 PM है। जी स्टूडेंट, मैंने बताया ही नहीं बेटा अभी तक, इनका नाम ही स्टूडेंट है। जी स्टूडेंट्स, एनी अदर क्वेश्चन व्यूअर्स रिलेटेड टू दिस? सर, प्रेसी के टाइटल के बारे में काफी मेंटोर्स कहते हैं कि लास्ट में लिखना चाहिए।
दाऊद सुल्तान डजेंट मैटर, आप लास्ट में लिखें शुरू में लिखें, डजेंट मैटर। कमर फराज ने पूछा था कि मेरी पहली अटेम्प्ट है और मैं शुरू में कमर, इसके लिए बेटा मैं आपको आई विल शो यू मेरे पास। देखें, प्रेसी के पेपर में आप ये ना समझें कि यहाँ पे ग्रामर भी सिखाई जाएगी, नहीं। आपकी ग्रामर ठीक हो तब इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। ग्रामर जो है वो मेरा अलग कोर्स है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश राइटिंग, पहले वो वाला ज्वाइन करें। और ये बेसिकली मेथोडोलॉजी के ऊपर है। ये तो है कि प्रेसी की मेथड जो है वो आपने किस तरीके से करने हैं। सो मैं अभी आपको कोर्सेज की लिस्ट जो है वो भी दिखाता हूँ और वहां से करेंगे। Xiaomi पूछ रहे हैं कि एज एन एस्पायरेंट आई हैव स्टडीड इन अ विलेज स्कूल, आई हैव नो प्रैक्टिस इन इंग्लिश, सो कैन यू काइंडली गाइड मी हाउ आई कैन improve my weaknesses? Xiaomi, you are writing very well. Your English seems to be good enough. Join this course, I think। और जैसे जैसे आप कोर्स के अंदर, क्योंकि मेरी जो मैं कोर्स आपको दिखा देता हूँ, कोर्स की आउटलाइन, उससे आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि डेली बेसिस पे हमने राइटिंग करनी होती है। मुकर्रम, डेली तुम्हें पता ही मैं होमवर्क डेली बेसिस पे देता हूँ, और डेली 1-1.5 घंटा होमवर्क जो है वो लग जाता है उसके। इनाम में आपको कोर्सेज दिखाता हूँ बेटा। What is the correct way to prepare prepositions? Osama Jamil, read as much English as possible or current English. Zayami, इसके ऊपर मैं बेटा नहीं कोई गाइड कर सकूंगा। For day-to-day queries and assignments. Moreover, is the WhatsApp account being managed by you or by जो अतर खान, जो क्लास का ग्रुप बनता है वो तो मैं डायरेक्टली मैनेज करता हूँ। ये न्यूज़पेपर Xiaomi काफी है। यस अब्दुल लतीफ, BW अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो उसके बाद फिर इसको ज्वाइन करना जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये क्लास की टाइमिंग है 8 to 9:40 PM। और कोर्सेज में आपको जो है वो एक नज़र ज़रा दिखा दूं, आप खुद भी वेबसाइट से जो है उनको देख सकते हैं। एंड दिस इज माय वेबसाइट, सिंपल है, drarifjaved.com, स्पेस कोई नहीं है इसके अंदर। और इसमें आप कोर्सेज में जाएं तो ये सारे कोर्सेज जो हैं ये अवेलेबल हैं। ये मेरा ऐसे राइटिंग के बाद नेक्स्ट जो है बेसिक इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जो है आजकल एक चल रहा है 065, और नेक्स्ट 066 जो है अभी टू बी अनाउंस्ड है। अ, यहाँ आपको फीस भी लिखी नजर आ जाएगी, टाइम भी नजर आ जाएगा, और ये सारा कुछ अवेलेबल है आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई वांट टू शो यू द माय कोर्स आउटलाइन। प्रेसियन कॉम्पोजिशन कोर्स, मेरा तरीका स्टूडेंट्स ये है पढ़ाने का कि मैं डेली असाइनमेंट्स देनी होती हैं, और शुरू में मैं 40 मिनट्स जो है वो असाइनमेंट चेक करता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे ही, और बड़ी डिटेल से एक एक वर्ड, एक पंक्चुएशन, एवरीथिंग। हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है वो कल होगा, डे 1। और पहला लेक्चर जो है दैट इज ऑन प्रेसी राइटिंग रूल्स। उसके बाद प्रेसी सेगमेंटेशन मेथड है, बेसिक प्रेसी राइटिंग। ये मेरा बड़ा स्पेशल सेगमेंटेशन मेथड है। सॉरी, क्योंकि मैंने देखा कि प्रेसी के अंदर ज्यादातर जो मसला पेश आ रहा है स्टूडेंट्स को, वो उसकी सेगमेंटेशन का है। स्टूडेंट्स वो मेजर पॉइंट्स माइनर पॉइंट्स के अंदर ही फंसे रहते हैं, और रीडिंग में ही फंसे रहते हैं, और टाइम खत्म हो जाता है। और चनाचे मैंने इसका एक ऐसा जबरदस्त किस्म का सेगमेंटेशन मेथड जो है वो क्रिएट किया है, बड़ा साइंटिफिक मेथड है। आप खुद ही जब इसको करेंगे, मेजर पॉइंट्स माइनर पॉइंट्स वाला जो मेथड था उसमें चंद स्टूडेंट्स कर लेते हैं, नॉट एवरीबॉडी कैन डू इट। लेकिन ये मेथड जो मैंने किया बनाया हुआ है, इससे एवरी स्टूडेंट कैन डू इट, एवरी स्टूडेंट कैन राइट द प्रेसी। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और उसके बाद बेसिक प्रेसी के लिए मैंने पूरा एक वीक जो है वो रखा हुआ है, लेकिन एक वीक से ज्यादा टाइम भी लग जाता है।
उसके बाद एडवांस प्रेसी राइटिंग है, और डेली बेसिस पे फिर आपको होमवर्क भी दिया जा रहा है। पहले दिन चूंकि होमवर्क कोई नहीं है, सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिस्ट्स, क्योंकि पहले दिन होमवर्क नहीं है। और सिनोनिम एंटोनिम लिस्ट इसलिए कि इनको तो सिर्फ मेमोराइज करना होता है ना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। तो फर्स्ट वीक इज फॉर प्रेसी राइटिंग exercises from past papers. Next, we are going to move on to comprehension rules. और इसमें भी उस दिन चूंकि काम नहीं होता, सो पेयर ऑफ वर्ड्स की लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने 3 डेज रखे हुए हैं। अगर ज़्यादा भी दिन लग जाए तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि अपना कोर्स है। आई एम गोइंग टू हैव 20 लेक्चर्स विद यू, लेकिन बाद औक़ात ज़्यादा दिन भी, एक वीक ज़्यादा भी लग जाए तो डजेंट मैटर। कॉम्प्रिहेंशन के बाद जो है, यहाँ पे मैंने पंक्चुएशन पंक्चुएशन इसलिए बाकी चीज़ों से पहले रखी हुई है कि पंक्चुएशन सिर्फ हम इसलिए नहीं पढ़ते कि ये 5 मार्क्स का इसके अंदर क्वेश्चन है। पंक्चुएशन इसलिए पढ़ते हैं कि करेक्ट इंग्लिश राइटिंग के लिए पंक्चुएशन पढ़नी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पंक्चुएशन की फिर हमने 2 दिन इसके लिए रखे हुए हैं, क्योंकि पहले हम सेंटेंस पंक्चुएशन करेंगे, और इसके बाद जो है वो हमने पंक्चुएशन ऑफ द पैसेज जो है, पंक्चुएशन की एक्सरसाइजेस और पंक्चुएशन ऑफ द पैसेज जो है वो करनी है। देन रिवीजन ऑफ टेंसेस, क्योंकि टेंसेस रिवीजन के लिए अक्सर स्टूडेंट्स की डिमांड होती है। मेरा जो टेंसेस पढ़ाने का मेथड है वो काफ़ी डिफरेंट है। मेरा अपना एक यूनिक मेथड है, फ्लो ऑफ टाइम मेथड, जिसके ज़रिए मैं स्टूडेंट्स को सिचुएशन के मुताबिक टेंस को यूज़ करने का तरीका सिखाता हूँ। और ये हम फिर टेंसेस की जो है वो एक्सरसाइजेस, उसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पे आ जाएंगे। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो है ये एक्चुअली सारी इंग्लिश है। ये सिर्फ ये नहीं है कि चंद रूल करेक्शन के कर लिए, ये पूरी की पूरी इंग्लिश जो है इसके अंदर पूरी रिवाइज करनी पड़ती है। सो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे तो पहले आया करता था डायरेक्टली एग्जाम के अंदर भी, अब नहीं आता। लेकिन ये कि इसको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसके बगैर फिर ट्रांसलेशन भी नहीं होती, और बाकी करेक्ट इंग्लिश राइटिंग जो है वो भी नहीं आती। इसलिए 2 दिन मैंने इसके लिए भी दिए हुए हैं। और इसके बाद ट्रांसलेशन के ऊपर आ जाते हैं हम, एंड के ऊपर। ट्रांसलेशन रूल्स एंड सेंटेंसेस, इसके अंदर ट्रांसलेशन के ऊपर मैं बड़ा स्पेसिफिक हूँ। और पहले हम सेंटेंस ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन प्रैक्टिस ऑफ पैसेज, और इसके बाद फिर प्रपोजिशंस जो हैं उनकी रखी हुई है। बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि प्रेसी राइटिंग जो है उसकी रिवीजन की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की, सो लास्ट पे मैंने एक लेक्चर उसके लिए रखा हुआ है। फिर कॉम्प्रिहेंशन की रिवीजन और प्रैक्टिस एक दिन उसके लिए रखा हुआ है। और आखिर में हमने फुल प्रेसी का जो एंड कॉम्पोजिशन का पेपर जो है ये करना होता है और मार्क करना होता है। एक स्पेशल चीज़ स्टूडेंट्स इस कोर्स की ये है कि डेली एक्स्ट्रा चेकिंग इज अवेलेबल थ्रू आउट दिस कोर्स। मैं वैसे तो जो होमवर्क आपको देता हूँ वो सारा काम मैं खुद चेक करता हूँ, स्क्रीन पे आपके सामने ही चेक करूंगा। लेकिन इसके अलावा मैंने एक एक्स्ट्रा चेकर जो है उनको एंगेज किया हुआ है। जैसे जैसे मैं ये चीज़ें आपको पढ़ाता जाता हूँ, उसके बाद आप इनकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप एक्स्ट्रा चेकिंग ग्रुप में एक और चेकर हु इज प्रॉपरली ट्रेन्ड बाय मी और पिछले 3 4 5 साल से मेरे साथ जो है वो काम कर रहे हैं, उनसे आप ये प्रेसी जो है वो चेक करवाते रहेंगे। उसके बाद मैं मूव कर जाऊंगा कॉम्प्रिहेंशन की तरफ, तो उसके बाद फिर कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आप चेक करवाते रहेंगे, फिर मैं पंक्चुएशन की तरफ चला जाऊंगा। यानी जो जो चीज़ें मैं पढ़ाता जाता हूँ उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप करना चाहें, क्योंकि वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बगैर फिर भूल जाता है बंदा। सो ये सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा चेकिंग ग्रुप के अंदर जो है वो चेक करवाते रहेंगे। ये एक्स्ट्रा चेकिंग ग्रुप क्लास खत्म होने के 2 वीक्स के बाद तक जो है वो चलता रहेगा। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर Xiaomi मैंने लिखा हुआ था ना वहां पे कि टू बी अनाउंस्ड, अभी मैंने डेट उसकी फाइनलाइज नहीं की। सो स्टूडेंट्स ये है कंप्लीट स्टडी प्लान। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। अब्दुल लतीफ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स बेटा बहुत से याद करने होते हैं। डॉक्टर फरा अजीज, मैं इस तरह से टाइमिंग इस तरह से है कि मैं जो ये जो आपको दिखा रहा था अपने कोर्सेज की जो टाइमिंग दिखा रहा था, ये मैं चेंज करता रहता हूँ इस हिसाब से कि
फॉर एग्जांपल अभी ये स्टार्ट हो रहा है ना 8 बजे, तो नेक्स्ट टाइम जो मेरा ये कोर्स होगा ये 4 PM स्टार्ट हो रहा होगा। ऐसे कभी इसी तरीके से चेंज करते रहते हैं ताकि स्टूडेंट्स को मौका मिलता रहे। जो लोग 8 बजे नहीं पढ़ सकते वो 6 बजे पढ़ लें या 4 बजे पढ़ लें। बाज लोग 4 बजे वाले जो थे 8 बजे नहीं पढ़ सकते, आजकल 4 बजे चल रहा है कोर्स। इस तरीके से मैं इसकी टाइमिंग जो है वो अल्टरनेट वो करता रहता हूँ, वो करता रहता हूँ, चेंज करता रहता हूँ। यस, फैसल अहमद ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। इज इट ट्रू दैट फेलिंग प्रेसी इक्वेट्स टू फेलिंग द एग्जाम ऑल टुगेदर? यस, प्रेसी में पास होना जो है 7 से ज्यादा मार्क्स लेने लाजमी होता है। जी, ईडियम्स भी करेंगे बेटा, ईडियम्स की लिस्ट भी उसके अंदर लिखी हुई है मैंने, आयशा राजपूत लिखी हुई है। सेंटेंस इंग्लिश एक्सप्रेशन, उसामा जमील, इसके लिए मैं रिकमेंड किया करता हूँ बुक जो कि बेसिकली एफपीएससी ने रिकमेंड की हुई है। वी विल गो इनटू दिस। और यहाँ पे एफपीएससी ने जो रिकमेंड की है, इंग्लिश आप इंप्रूव करना चाहें, इंग्लिश ग्रामर इन यूज, रेमंड मर्फी, ये है जो सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए सबसे आला बुक जो है, इसके जरिए आप कर सकते हैं। जी ज़यामी, आप टाइटल स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, प्रेसी के आखिर में भी लिख सकते हैं। 4 PM प्रेसी सेशन अनस फारूक इस मंथ तो नहीं स्टार्ट हो रहा, मे बी नेक्स्ट मंथ। कमर फराज, ओके सर, मतलब पहले बेसिक ग्रामर का कोर्स करना पड़ेगा मुझे, फिर ये वाला कोर्स करना चाहिए। कमर फराज, यहाँ से आप मेथोडोलॉजी सीखते हैं, तो स्टूडेंट्स प्रेसी का कोर्स कर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स जो है वो भी करते हैं। अतिया बशीर, ऐसे मॉक टेस्ट जो हैं वो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किए, लेकिन नेक्स्ट मैंने नवंबर से स्टार्ट करने हैं। अली हैदर, अगर क्लास मिस हो जाए तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, लेकिन नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट बैच जब स्टार्ट होता है तो उसके साथ मिस्ड क्लासेस जो हैं वो अटेंड की जा सकती हैं, और स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे होते हैं। जैसे आज की क्लास में 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने पिछले एस्प्रेसी के बैच में ये वाली क्लास मिस कर दी थी। इनाम, जो आपको मैंने जो दिखाए हैं ये वाले जो कोर्सेज अपने, मैं ज़रा दोबारा दिखा देता हूँ। एडवांस इंग्लिश का कोर्स मैं इस साल नहीं शुरू कर सकूंगा क्योंकि आजकल सीएसएस का बहुत ज़्यादा रश है। एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग ये मैं फरवरी के बाद स्टार्ट करूंगा, फरवरी में या फरवरी के बाद स्टार्ट कर सकूंगा। क्रिटिकल थिंकिंग और एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग ये नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होंगे, अभी नहीं स्टार्ट हो सकते। जी ठीक है कमर, बाद में आप कर सकते हैं। साजिद याद, ये वाली क्लास जो है, जो आज जिस वक्त ये सेशन हो रहा है 8 बजे, ये क्लास आपकी 8 बजे होगी, 8 to 9:40 PM। इसके बाद ऐसे की क्लास स्टार्ट हो रही है 28 अक्टूबर से, 6 to 7:40 PM। जरा में ये आपकी बेटा चॉइस है, अगर आप सिनोनिम सेक्शन स्किप करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, 10 नंबर मिस करना चाहते हैं। जी अटल खान, पूछ सकते हैं आप। इनाम, ये मैंने लिखा हुआ है ना, टू बी अनाउंस, थोड़े दिनों में मैं ये अनाउंस कर दूंगा। साजिद, ऐसे का जो नेक्स्ट कोर्स आ रहा है वो 6 बजे आपके सामने लिखा हुआ है। हसनैन, अभी मैंने एडवांस्ड इंग्लिश कोर्स की डिटेल जो है वो नहीं अनाउंस की, क्योंकि अभी आजकल मसरूफियत बहुत ज़्यादा है एवेल्यूएशन की, क्योंकि दूसरी तरफ मेरा साथ एवेल्यूएशन का सेशन जो है वो भी चल रहे हैं। अगर आप उसमें देखना चाहें तो ये एवेल्यूएशन के हैं, और इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ आजकल, बहुत ज़्यादा रश है इसमें, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। जरमी, एज एन एग्जामिनर मैं आपको कहूँगा मिस ना करें, जाहिर है आपका, आप 100 की बजाय 90 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं। फैसल अहमद, थैंक यू वेरी मच बेटा।
ये साजिद नेक्स्ट मंथ होगा पेपर। यस, कमर फ्रांस। उसामा जमील पेयर ऑफ वर्ड्स की लिस्ट मैं खुद देता हूँ। इफ्तिखार अहमद सोमरो, मैंने सिलेबस डिस्कस किया है एफपीएससी का, और अपने कोर्स की डिटेल्स जो हैं वो वाली डिस्कस की है। नहीं, अनस फरूक, रिकॉर्डेड लिंक तो बेटा कोई नहीं होता है, रिकॉर्डिंग तो मौजूद नहीं होती, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर भी लें तो वो इतनी बड़ी होती है, वो कम से कम 3.5 to 4 GB की होती है, तो उसको फिर ट्रांसमिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जमी कह रहा है थैंक्स अ लॉट, आई विश आई हैड अ माइंड लाइक यू। थैंक यू वेरी मच। सर, इवेल्युएशन सेशन में हम नेक्स्ट मंथ एनरोल हो सकते हैं। यस रफीउल्ला, ऑफ कोर्स यू कैन। जी स्टूडेंट्स, आई थिंक आई हैव रिस्पॉन्डेड टू मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज। ये रफीउल्ला आपकी चॉइस है, पहले आप ऐसे राइटिंग करना चाहते हैं, प्रेसी राइटिंग करना चाहते हैं। मनाल फातिमा, ओल्ड स्टूडेंट्स पता नहीं, आप ओल्ड स्टूडेंट अगर किसी और इदारे के हैं तो फिर मेरे तो ये स्टूडेंट नहीं है ना ये। नेक्स्ट बैच के साथ आप कैसे क्लास अटेंड कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन करें उसके लिए। आई हैव रजिस्टर्ड फॉर बोथ द प्रेसी सेशन एंड द अपकमिंग एसे सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 28 अक्टूबर। शैल आई सबमिट बोथ साइमल्टेनियसली? नहीं, दोनों की इकट्ठी करवानी करवानी होती है ना। अतल, अतल है कि अतल होगा तो ऐसे। मुकरम बशीर, लास्ट मंथ इवेल्युएशन ओपन तो होती है, लेकिन रश इतना होता है कि मैं फिर जैसे मैंने बंद की हुई थी आजकल, सितंबर में 15 अक्टूबर को ओपन की है, और मैंने थोड़े दिनों तक शायद दोबारा बंद कर दूं, क्योंकि मेरे पास रश बहुत ज़्यादा है। मैं अकेला बंदा हूँ, मैं खुद चेक करता हूँ और एक एक वर्ड चेक करता हूँ। सो मुझसे इतना ज़्यादा रश जो है वो हैंडल नहीं होता। कमर फ्रांस, मेरे सारे कोर्सेज बेटा एक एक महीने के बने। थैंक यू समीर खान। यस डॉक्टर फराह, अब ज्वाइन करेंगे क्योंकि फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके हसनैन। मनाल, आप ज्वाइन करें, कुछ ना कुछ कर लेंगे। इमरान खालिदी, नहीं, आपको तीनों टाइप्स की अलग अलग एसेस करनी पड़ेंगी। मुकर्रम, इवेल्युएशन में हमेशा कहता हूँ एज अर्ली एज पॉसिबल। जिन लोगों ने मार्च अप्रैल में इवेल्युएशन ज्वाइन की उन्होंने फायदा उठाया। मार्च से ज्वाइन करें इवेल्युएशन, फिर फायदा होता है। मैं ये अगस्त से बंद किया हुआ था, सितंबर थ्रू आउट बंद रहा है। अगस्त से मैंने स्टूडेंट्स लेने बंद कर दिए हुए थे, अब फिर मैंने नवंबर से बंद कर देने हैं, क्योंकि ये कोई टाइम नहीं है वैल्यूएशन करवाने का। वैल्यूएशन का टाइम होता है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये टाइम होता है वैल्यूएशन करवाने का। यस आई ओनली कैन। यस मुकरम, अप्रैल मार्च में। नहीं यूसुफ, क्रिटिकल थिंकिंग एक तो है ना, कि जो ऐसे के कोर्स में मैं वैसे ही साथ ट्रेन करता हूँ स्टूडेंट्स को, एक क्रिटिकल थिंकिंग का अलग कोर्स है पूरा, और वो सिर्फ और सिर्फ सीएसएस वालों के नहीं है, उसमें आउटसाइडर्स काफी सारे आते हैं। वो सर्टिफिकेट कोर्स है। यस अली हैदर, इट डज। वेलकम है आजकल। आसिफ, वेबसाइट पे आप जाइएगा, वहां पे सारा कुछ लिखा हुआ है। यस, एमपीटी में बहुत ज्यादा फायदा होता है कमर फराज, ये सारी चीजें सीखने का एमपीटी में बहुत फायदा है। वेलकम अतुल खान, वेलकम। ओके स्टूडेंट्स, बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आई होप आई हैव एक्सप्लेन माई सेल्फ फुल्ली, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चंस। आई ऑलवेज लाइक क्वेश्चंस,
इसका मतलब है कि दिस इज ए लाइव ऑडियंस, और सिर्फ रिकॉर्डिंग लगा के या सिर्फ सोए नहीं हुए। और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपको कन्वे करने वाली थी, काफ़ी सारी डिस्कशन थी जो करने वाली थी, विच वी हैव डन ड्यूरिंग दिस टाइम।